अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सिंपली किसी भी एलिमेंट का सबका अलग अलग यूनिक एटॉमिक नंबर दिया गया है। अब एटॉमिक नंबर कैसे जानेंगे किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर? तो उसमें बताया गया है जितने नंबर ऑफ किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या हो जाता है बेटा? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जैसे ले लिया गया आपका क्या ले लिया? सोडियम। क्या ले लिया गया? सोडियम। इसको डिनोशन किया जाता है Na से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्या होता है? इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है? 11। ठीक। नेक्स्ट होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय जेड। इसे जेड से डिनोट किया जाता है। अब जैसे बता दिया गया, नेक्स्ट ले लिएगा तुम्हारा कैल्शियम। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं कैल्शियम। इसको डिनोट किया जाता है Ca से। तो इसका अगर जेड इज इक्वल टू पूछा जाए, इसका जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे ही पूछा जाए इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका आ जाएगा 20। इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। अब देखिए नो टू एलिमेंट कैन हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, सबका एक यूनिक प्रॉपर्टी है, सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। ये नहीं कि एक हो जाए एटॉमिक नंबर, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग नंबर होगा एटॉमिक नंबर। ठीक। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सिर्फ न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम एलिमेंट में ऐसा होता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हो जाता है, सिर्फ ऐसा स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है। अब देखो एटॉमिक नंबर मुझे पता चल गया। अब इसको अगर डिस्टिंग्विश करना है KLMN में। ठीक। अब देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन यही देख लो, यही पर बात समझ लो। इधर देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा KLMN सेल्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी? इधर देखो वैलेंसी कैसे पता करते हैं, हालांकि ये नेक्स्ट आएगा। तो देखो 2 8 10 हो गए कि नहीं हो गए? 2 8 मैक्सिमम 10 रह सकते हैं। अब यहां बच गया 1 एक्स्ट्रा है, इसीलिए Na की वैलेंसी क्या हो जाती है? Na प्लस लिखा जाए तो वैलेंसी उसकी क्या हो जाती है? 1 वैलेंसी। ये सारी बातें आपको एटॉमिक नंबर से ही पता चलती हैं। इसके बाद आता है मास नंबर, उसका रूल अलग। ये जो वैलेंसी पता चलती है, ये सारी एट्रीब्यूट पता चलते हैं, ये सब एटॉमिक नंबर से ही पता चलते हैं।